सर जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 235 अब फाइनली रिलीज हो चुका है, तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को जल्दी स्टार्ट करते हैं। इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। जिधर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था गोजो ने अपने मैक्सिमम आउट ब्लू की मदद से यहाँ पर अगीटो को डिफीट कर दिया। तो इस बार चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं गोजो अगीटो को डिफीट करने के बाद यहाँ पर बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपने आप को रिवर्स कर टेक्निक की मदद से हील करता जा रहा है। आई मीन पिछले चैप्टर में गोजो का जो हाथ काट चुका था वो उसने यहाँ पर रीजनरेट कर लिया। वेल सुकुना अपने आप को हील कर सकता है तो गोजो भी किसी से काम नहीं है। अब गोजो सातोरो के वोल्टेज बढ़ चुके हैं, विच मीन्स वो यहाँ पर 2 बार ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ द किंग ऑफ कर्सेस ह्यूमन सुकुना हजारों सालों में पहली बार यहाँ पर नर्वस फील कर रहा है। वेल ये तो होना ही था, आखिर ये गोजो के साथ जो फाइट कर रहा है। आगे गोजो ब्लैक फ्लैश को यूज करके सुकुना पर अटैक करता है, लेकिन माहोरागा सामने आकर इसे ब्लॉक कर लेता है। गोजो बड़ी तेजी से पलटकर सुकुना की तरफ आ जाता है। सुकुना एकदम से गोजो को यहाँ पर देखकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो इसका हाथ पकड़ के इसे माहोरागा की तरफ फेंक देता है। आगे गोजो डायरेक्टली सुकुना पर ब्लैक फ्लैश अटैक यूज करता है, लेकिन माहोरागा अपने हाथों की मदद से इसे ब्लॉक कर लेता है। आई मीन माहोरागा को भी यहाँ पर पता है सुकुना यहाँ पर कितने बड़े खतरे में है। आगे गोजो जल्दी से पीछे हटकर यहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू हो जाता है। किसके लिए? रिवर्सल कर टेक्निक रेड के लिए। इसके आगे नरेटर हमें बताता है कर्स नदी का स्टार्ट वो है जो हर एक सोर्सरर का अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने से पहले उनकी बॉडी से फ्लो आउट करती है। सेम बिल्कुल वैसे ही जिस तरह डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने से पहले शेयर हिट इफेक्ट यूज होता है। आई मीन हर एक बड़े मूव के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये गोजो के केस में भी एक्सेप्शन नहीं है। सो होलो पर्पल टेक्निक को यूज करने के लिए ये गोजो के लिए ऐसा करना ओबियस है। गोजो का सुकुना के सामने मंत्र पढ़ना और उसकी बॉडी से कर्स नदी का फ्लो करना सुकुना यहाँ पर जज कर लेता है ये रिवर्सल का टेक्निक रेड होने वाला है। अब सुकुना यहाँ पर माहोरागा का यूज करके इस रिवर्सल का टेक्निक को अडेप्ट करवाने जा रहा है। ऐसा करना सुकुना के लिए कोई बैड डिसीजन नहीं है। आगे इसके साथ जब गोजो अपने हाथ को आसमान की तरफ करके यहाँ पर रिवर्सल का टेक्निक रेड बोलता है तो ये सुनकर सुकुना की यहाँ पर भट जाती है और वो यहाँ पर माहोरागा चलाना शुरू हो जाता है। एंड देखते ही देखते यहाँ पर बिल्डिंग के सभी फ्लोर टूटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन माहोरागा सुकुना को पकड़ के बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, तो इसलिए वो यहाँ पर बच जाता है। वेल गोजो का डिसीजन यहाँ पर सुकुना को हिट करना नहीं था। एंड इसी के साथ आगे जब माहोरागा सुकुना बाहर की तरफ जाते हैं तो वो अपने सामने देखते हैं यहाँ पर एक और स्पीयर उड़ रहा होता है जो होता है कट टेक्निक ब्लू। क्या ये वही ब्लू है जिसकी मदद से गोजो ने यहाँ पर अगीटो को डिफीट किया था? जस्ट लाइक जिस तरह गोजो ने सुकुना के अगेंस्ट रेड यूज किया था। आई मीन सुकुना ने तो उसे ब्लॉक कर लिया था, लेकिन गोजो ने उसे टर्न करवा के सुकुना के पीछे से अटैक करवाया था। क्या ऐसा ही केस गोजो ने यहाँ पर ब्लू के साथ किया? अब माहोरागा का यहाँ पर ये प्लान है वो यहाँ पर ब्लू और रेड के दरमियान आकर खड़ा हो जाए, जिसकी मदद से ये दोनों ओवरलैप ना कर पाए। आई मीन अगर ये दोनों ओवरलैप हो गए तो यहाँ पर एक न्यू टेक्निक क्रिएट होगी जिसका नाम है होलो टेक्निक पर्पल। माहोरागा ब्लू को तो अडेप्ट कर चुका है, तो इसका प्लान यहाँ पर यही है वो आकर ब्लू को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन गोजो को पता होता है यहाँ पर माहोरागा क्या करने जा रहा है, तो वो यहाँ पर ब्लू के अट्रैक्शन को यूज करते हुए जल्दी से माहोरागा के सामने आ जाता है और इसके साथ आगे गोजो जोर से माहोरागा के फेस पर पंच मारते हैं। आगे सुकुना का भी पता होता है यहाँ पर गोजो क्या करने जा रहा है, तो वो यहाँ पर रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके अगेंस्ट पीसिंग ब्लड अटैक यूज करता है। गोजो जल्दी से इसको रोकने के लिए आगे सुकुना को पंच मारता है, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो अटैक जाकर रेड को लगने वाला होता है। सुकुना यहाँ पर कहता है तुमने काफी देर कर दी है, लेकिन गोजो यहाँ पर कहता है ऐसे कहते और वो यहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू हो जाता है। एंड इसी मूवमेंट पर गोजो के मंत्र की वजह से गोजो सुकुना के अटैक को ब्लू के अट्रैक्शन की वजह से ब्लू पर हिट करवा देता है। सुकुना के पीसिंग अटैक के हिट के बाद गोजो के बैकअप मंत्र की वजह से यहाँ पर ब्लू का आउटपुट दोबारा से रीगेन कर जाता है। एंड इसी के साथ आगे गोजो इनके सामने खड़े होकर यहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू हो जाता है। अब गोजो यहाँ पर होलो टेक्निक पर्पल को यूज करने वाला है। अटैक से पहले यहाँ पर सीन यूटा की तरफ भी जाता है, जहाँ पर वो कुसाकाबे से कह रहा होता है मुझे माफ करना, तुम्हारी बात सही थी, अगर मैं गोजो की फाइट में जाता तो गोजो के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल हो जाता। एंड देखते ही देखते आगे गोजो का ब्लू और रेड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। एंड इसी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर बनता है होलो टेक्निक पर्पल। एंड देखते ही देखते यहाँ पर टेक्निक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लिटरली इस ब्लास्ट की वजह से शिनजुकु का एक बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से माहोरागा भी नहीं बच पाता और वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से माहोरागा तो नहीं बच पाता, लेकिन सुकुना यहाँ पर किसी तरह बच जाता है। सुकुना यहाँ पर बच तो गया है, लेकिन वो गोजो का अटैक खाने के बाद यहाँ पर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। आई मीन आप लोग ये पैनल देख सकते हो कितनी बुरी तरह से ये इंजर्ड हो चुका है। आगे जब गोजो सुकुना के सामने आता है तो वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका है। आई मीन इस ब्लास्ट में गोजो ने अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रखा था। आगे गोजो यहाँ पर कहता है लिमिटलेस पर्पल, वो भी बिना एम के, इसकी वजह से ये मुझे भी हिट कर गया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर डैमेज के केस में कुछ डिफरेंट है। आई मीन मुझे यहाँ पर लगता है जो बड़ा फैक्टर है वो यहाँ पर मेरी कर्सनजी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बच पाया हूँ। आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए पर्पल बस इतना काफी है। फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को ऐसा इंजर्ड किया। आगे यहाँ पर कुसाकाबे कहता है ब्लैक फ्लैग से ही गोजो के पास अपनी रिवर्सल का टेक्निक की आउटपुट थी। ऐसा न्यू मूव इस मूवमेंट पे कौन यूज करता है? इस अटैक की वजह से सुकुना बहुत बुरी तरह से इंजर्ड
इंजर्ड हो चुका है, विच मीन्स उसकी हीलिंग यहाँ पर काफी स्लो है ना। उसके बाद यहाँ पर माहौर आ गया और वो यहाँ पर डोमेन एप्लीकेशन को यूज करके यहाँ पर फाइट करने के लिए भी काबिल नहीं है। आगे यूजी यहाँ पर कहता है सो इसका मतलब ये है। बात करते हुए आगे कुथागा भाई यहाँ पर कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसका मतलब गोजो अब यहाँ पर जीत चुका है। एंड लास्ट फाइनल गोजो के फेस के साथ जहाँ पर वो अपने आप को हील कर रहा है। द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनग्रेव्ड इन शिनजुकू लाइन के साथ चैप्टर 235 आप फाइनली यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसके साथ अब नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक पर है। यह फाइट अब बहुत एंड पे पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में शायद हमें पता चले क्या इस फाइट का गोजो विनर होगा यहाँ पे सुकूना। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्या फाइट गोजो जी देगा यहाँ पे सुकूना। वैसे अभी मैगमी भी है जिसके अंदर अभी इस वक्त सुकून है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर में मैगमी का कुछ बहुत बड़ा रोल होगा। हो सकता है शायद सुकूना मैगमी को यूज कर ले। खैर ये तो नेक्स्ट चैप्टर में सही तरह से पता चलेगा। आई होप गोजो किसी तरह करके मैगमी को बचा ले। सो एनीवेज अब वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।